गुड विल हंटिंग इस कहानी की शुरुआत होती है मैंटी यूनिवर्सिटी से, जहां पर प्रोफेसर जेरेल्ड अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं और क्लास खत्म होने के बाद वो बच्चों को बोलते हैं कि मैंने बाहर मैथमेटिक्स का एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सम लिखा है और जो भी उसे सॉल्व करेगा उसे न केवल मुझसे शाबाशी मिलेगी बल्कि कॉलेज के रिकॉर्ड्स में उसका नाम भी दर्ज किया जाएगा। और इसके बाद वो क्लास खत्म करके वहां से चले जाते हैं। इसी कॉलेज में एक लड़का सफाई का काम करता है और इसका नाम होता है विल हंटिंग, और वो भी उस सम को देखता है और वो उस सम को अपने घर पर शीशे के ऊपर सॉल्व करने की कोशिश करता है। और अगले दिन आकर वो उस ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखना शुरू कर देता है और फिर वहां से चला जाता है। विल के 3 दोस्त भी होते हैं और इनके नाम होते हैं चकी, बिली और मॉर्गन। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि प्रोफेसर जेरेल्ड के पास उनके कुछ स्टूडेंट्स आते हैं और वो बोलते हैं कि हम आपके सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। जेरेल्ड बोलते हैं कि आज शनिवार है, यानी कि आज छुट्टी का दिन है और वो काम नहीं करना चाहता उनमें से। एक लड़की बोलते हैं कि हम मंडे तक इंतजार नहीं कर सकते हैं। उस नाम के लिए जेरेल्ड उन स्टूडेंट्स के साथ उस बोर्ड तक जाता है जहां पर उसने वो सवाल लिखा था, और जब वो उसका आंसर देखता है तो वो बिल्कुल ठीक होता है। वहीं पर जेरेल्ड के 2-3 होनहार स्टूडेंट्स होते हैं। वो उनसे पूछता है कि तुमने सॉल्व किया है। वो बोलते हैं नहीं। दूसरी तरह ये दिखाते हैं कि विल अपने दोस्तों के साथ बच्चों का बेसबॉल मैच दिख रहा होता है। तभी विल को एक दिखता है। विल अपने दोस्तों को बोलता है कि जब मैं केजी में था तो इसने मुझे बहुत मारा था। और इसके बाद विल अपने दोस्तों के साथ वहां से कुछ खाने के बरते निकल जाता है। और जब वो गाड़ी में जा रहे होती है तभी वही लड़का जिसने विल को केजी में मारा था वो विल को दोबारा दिखता है और विल उसके पास जाता है, कहता है कि याद है हम केजी में साथ थे। और इसके बाद विल उसे मारना शुरू कर देता है। उसके साथ उसके दोस्त भी होते ही और विल के दोस्त भी आ जाते हैं। बाद इन दोनों ग्रुप्स के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू जाता है। विल उस लड़के को बहुत बुरी तरह मारता है, लेकिन तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और विल को अरेस्ट कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर जेरेल्ड अपनी क्लास में आते हैं और आज क्लास में बहुत सारे बच्चे होते ही, क्योंकि सब उस जीनियस का नाम जानना चाहते हैं जिसने ब्लैक बोर्ड पे वो सम सॉल्व किया था, जिसे सॉल्व करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। जेरेल्ड वहां पर बैठे सभी स्टूडेंट को बोलते हैं कि वो जीनियस सामने आए जिसने वो सम किया था और अपना इनाम पाए, लेकिन वहां से कोई भी बाहर नहीं आता। जेरेल्ड बोलते हैं कि शायद आज ही रहस्य यहां पर नहीं खुल पाएगा। इसके बाद जेरेल्ड क्लास के सभी बच्चों को बोलता है कि मैंने और मेरे कोलिग्स ने क्लास के बाहर ब्लैक बोर्ड पर एक और मैथ की प्रॉब्लम लिखी है जिसे प्रूफ करने में 2 साल लग गए थे। ये एक तरह की चुनौती का आगाज हुआ है, इसलिए हम सब तैयार हैं और इसलिए हमने उस सम को क्लास के बाहर ब्लैक बोर्ड पर लिखा है। और इसके बाद जेरेल्ड भी क्लास छोड़कर चले जाते हैं। और अगले दिन जेरेल्ड जब अपने साथ की एक प्रोफेसर के साथ उसी कॉरिडोर में होते हैं जहां पर वो ब्लैक बोर्ड होता है जहां पर उन्होंने वो सम लिखा होता है, वो देखते हैं कि विल हंटिंग बोर्ड पर कुछ लिख रहा होता है और वो उसकी ओर आना शुरू कर देते हैं। उन्हें अपनी ओर आता हुआ देखकर विल हंटिंग वहां से निकलना शुरू कर देता है। प्रोफेसर बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो वहां पर सफाई का काम करता है। वो उन्हें सॉरी बोलता है और वहां से निकल जाता है। तभी प्रोफेसर का दोस्त उन्हें पीछे से आवाज देता है और जब जेरेल्ड उस ब्लैक बोर्ड के सामने जाते ही तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि विल ने उस प्रॉब्लम को जिसे सॉल्व करने में प्रोफेसर को 2 साल लग गए थे, उसने उस प्रॉब्लम को कुछ ही पलों में, कुछ ही मिनटों में सॉल्व कर दिया होता है। इसके बाद विल अपने तीनों दोस्तों के साथ एक बार में जाता है जहां पर विल का एक दोस्त 2 लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग करने के लिए जाता है और वो उन्हें कहता है कि मैं तुम्हारी एक क्लास का हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं। और तभी वहां पर एक दूसरा लड़का आता है और वो विल की दोस्त का मजाक उड़ाना शुरू करता है। वो उससे हिस्ट्री की ऐसी कुछ चीज पूछता है जिसका आंसर उसके पास नहीं होता, लेकिन तभी विल वहां पर आ जाता और वो न केवल उसके सवालों का जवाब देता है बल्कि उसे ऐसी ऐसी बातें बताता है जो किताबें उसने पढ़ी भी नहीं होती। और अंत में वो कहता है कि तुम सिर्फ किताबों से पढ़ सकते हो, लेकिन जिंदगी किताबें नहीं है बल्कि जिंदगी असलियत है। विल उसे कहता है कि ये सारी नॉलेज जो तुमने लाखों के रुपए खर्च करके स्कूल और कॉलेज से लिए है, ये सारी की सारे नॉलेज तुम लाइब्रेरी से फ्री में भी हासिल कर सकते थे। विल की बातें सुनकर वो जो 2 लड़कियां बैठी होती है वो उससे इंप्रेस हो जाती है। अब इनमें से एक लड़की का नाम स्काइला होता है और वो विल के पास आती है और उसे अपना नंबर देकर चली जाती है। ये लड़की बहुत खूबसूरत होती है और इसके बाद विल अपने दोस्तों के साथ उस बार से निकल जाता है। अगले दिन विल कोर्ट में जाता है क्योंकि उसने जो अपने दोस्तों से लड़ाई की थी और जब वहां पर पुलिस आ गई थी तो उसने पुलिस पर भी हाथ उठाया था और विल अपना केस खुद लड़ना चाहता है और ऐसा वो पहले भी कर चुका है। जज बोलता है कि मैं तुम्हारी पूरी रिपोर्ट देख चुका हूं, 10 मिनट से मैं वो ही देख रहा हूं। तुम पर असल्ट की केसेस लग चुके, तुमने गाड़ी चोरी की जिसमें तुमने खुद अपनी पैरवी की और छूट गए। इसके बाद तुम पुलिस वाले बने और तुमने काफी उधम बचाया। मैं जानता हूं कि तुम कई अनाथ आश्रमों में भी रह चुके हो जिसमें से सरकार ने तुम्हें 3 से हटाया।
गंभीर शारीरिक शोषण के कारण, लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें जेल भेजा जाएगा और तुम्हारी जमानत की रकम होगी $50,000। अब जब ये पूरा केस चल रहा होता है तो यहां पर कोर्ट में बैठ कर प्रोफेसर जेरल भी सब कुछ देख और सुन रहे होते ही, क्योंकि उन्होंने पता लगा लिया था कि आज विल की कोर्ट में पेशी है। इसके बाद जब विल को जेल भेज दिया जाता है तो जेरल उससे मिलने जाते ही और उससे बताते कि मैंने जज से बात कर लिया है, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली, तुम ही मेरे अंडर मैथमेटिक्स करना पड़ेगा, और दूसरी, तुम्हें थेरापिस्ट से मिलना पड़ेगा। और अगर तुमने इनमें से एक भी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें वापस जेल भेज दूंगा। हालांकि विल दूसरी बात नहीं मानना चाहता, यानी कि वो थेरापिस्ट से नहीं मिलना चाहता, लेकिन उसके पास जेल से निकलने का इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, और वो उसकी बात मान जाता है। इसके बाद विल डायरी जेरल्ड के साथ मिलकर मैथमेटिक्स के सवाल सॉल्व करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जब उसके पास थेरेपिस्ट आते हैं तो वो उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता। वो अपने पहले थेरेपिस्ट, इसके बाद जेरल्ड, अपने एक पुराने क्लासमेट से मिलने जाता है जिसका नाम शॉन होता है, और ये साइकोलॉजी का प्रोफेसर होता है। जेरल्ड उसे बोलता है कि तुम उसकी काउंसलिंग करो हफ्ते में 2 बार, लेकिन शॉन मना कर देता है। वो कहता है कि मेरे पास बहुत काम है, अभी मेरे पास इन सब चीजों के लिए वक्त नहीं है। जेरल्ड बोलता है कि विल बहुत खास है, वो दूसरों से अलग है। शॉन बोलता है कि ऐसी उसमें कौन सी खास बात है। जेरल्ड बोलता है कि तुमने मैथमेटिशियन राम अनुजन का नाम सुना है, जो कि एक इंडियन था जो एक झोपड़े में रहता था और शायद कभी स्कूल भी ना गया हो। लेकिन एक दिन उसके हाथ एक पुरानी मैथमेटिक्स की किताब लग गई और उसने उस छोटी सी किताब से ऐसी ऐसी थ्योरीज निकाली जिसने सालों तक मैथमेटिशियन को घुमा के रख दिया। उसके बाद उसे इंग्लैंड बुला लिया गया और यहां पर उन्होंने मैथमेटिक्स के क्षेत्र में ऐसा काम किया जो कभी बुलाए नहीं जा सकता। और विल भी जीनियस राम अनुजन की तरह है, लेकिन वो बहुत जिद्दी है, बहुत डिफेंसिव है, वो किसी के हाथ नहीं आता। मैं चाहता हूं तुम हफ्ते में कम से कम उसे एक बार मिलो ताकि उसे मदद मिले। और शॉन उसकी बात मान जाता है और इसके बाद जेरल विल को शॉन के पास लेकर आता है। शॉन के कमरे में उसकी लाइब्रेरी में बहुत सारे किताबें होती है और शॉन उससे किताबों के बारे में कुछ सवाल पूछता है, लेकिन विल उसके किसी बात का सीधा मुंह जवाब नहीं देता। लेकिन शॉन उसकी सारे बदतमीजियों को आराम से सुन रहा होता है, वो उसकी बातों पर रिएक्ट नहीं करता। अब वही शॉन के कमरे में एक पेंटिंग होती है जो उसने खुद बनाई होती है, और इस पेंटिंग में एक नाव होती है जिसमें एक आदमी बैठा होता है और समंदर में तूफान होता है और इस आदमी की पतवार भी टूट गई होती है और आसमान भी ऐसा होता है जैसे कि नाव के ऊपर आग रहेगा। विल कहता है कि शायद तुमने गलत औरत से शादी की जो तुमने छोड़कर किसी और के साथ भाग गई। ये सुनने के बाद शॉन उसका गला भाग लेता है और कहता है कि अगर तुमने मेरी बीवी की फिर से पेचते की तो समझे तुम कई। तभी विल बोलता है कि टाइम पूरा होगी है, और इसके बाद इनका आज का सेशन खत्म हो जाता है। इसके बाद जेरेल्ड उस लड़की से मिलने जाता है जिसका नाम स्काइलर है, जो उसे बार में मिली थी और जिसने उसे अपना नंबर दिया था, और इन दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होना शुरू हो जाती है। अब अगले हफ्ते वो दिन आता है जब विल को शॉन के पास सेशन के लिए आना है और दोबारा से उससे मिलने के लिए आता है। इसके बाद शॉन उसे बाहर ले जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हारा प्यार के बारे में क्या ख्याल है। विल कहता है कि क्यों हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो शॉन की किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहता। शॉन बोलता है कि उस दिन जो पेंटिंग के बारे में कहा था मैं देर जार तक उसके बारे में सोचता रहा और फिर दिमाग में एक ख्याल आया और मैं सो गया। बहुत गहरी नहीं जानते वो ख्याल क्या था। विल कहता है क्या। शॉन बोलता है कि तुम एक बच्चे हो और कुछ भी नहीं। और इसके बाद शॉन उसे किताबों के बारे में और असली जिंदगी के बारे में बहुत सारे उदाहरण देता है। वो कहता है किताबों में प्यार को पढ़ना अलग बात है और किसी से प्यार करना एक बहुत अलग बात है। बहादुर के किस्से तुमने किताबों में बहुत पढ़े होंगे, लेकिन खुद लड़ना या किसी अजीज को, ऐसी इंसान को जिससे तुम बहुत प्यार करते हो, अपने सामने दम तोड़ना, ये बहुत अलग एहसास है। और ये एहसास तभी होता है जब तुम अपने भाई आपसे ज्यादा किसी और को प्यार करते हो। तुम एक जीनियस हो, इसमें कोई दो राहें नहीं है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे घमंड और डर दिखता है। तुमने उस दिन मेरे एक पेंटिंग देखी और मेरे दिल को कुचल की रख दिया। तुम एक यतीम हो, तो क्या मैं एक ऐसी किताब को पढ़कर जिसमें तुम्हारी जैसी कहानी है, तुम्हारे दिल का हाल, तुम्हारे दुख तकलीफ को समझ सकता हूं, उसे महसूस कर सकता हूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि किताबें और असली जिंदगी दोनों बहुत अलग चीजें। ये सब एक बकवास है। मैं किताब पढ़कर तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जान सकता। हाँ, लेकिन अगर तुम बात करना चाहोगी तो मैं तैयार हूं, लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे क्योंकि तुम डरते हो और अब फैसला तुम्हें करना है। और इसके बाद वो वहां से उठकर चले जाते हैं। और इसके एक हफ्ते बाद शॉन के पास दोबारा विल आता है, लेकिन इस बार वो उससे कुछ बात नहीं करता है। विल पूरे 1 घंटे तक घड़ी के सेकंड्स गिनता रहता है और सेशन खत्म हो जाता है। विल इन सेशन के साथ साथ
जेरेड के साथ मिलकर मैथमेटिक्स के सम, उनकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर रहा होता है। अगली बार जब वो दोबारा सेशन के लिए आता है तो विल उसे बताता है कि मैं एक लड़की के साथ डेट पर किया था, लेकिन इस बार मैंने उसे फोन नहीं किया। शॉन उसे बोलता है कि तुम बिल्कुल अनाड़ी हो, तुम्हें उसे फोन करना चाहिए था। विल कहता है क्यों? ताकि मुझे पता चल जाए कि वो बोरिंग है। अभी वो मिलने बिल्कुल परफेक्ट है, जो कि शायद दूसरों के लिए अजीब है, लेकिन आज भी मुझे उसकी वो छोटी छोटी बातें याद आती हैं। वो उसे बताता है कि वो मेरी काफी सारी ऐसी बातें जानती थी जो दुनिया में कोई नहीं जानता, और हो सकता है कि वो सारी बातें दुनिया के लिए कमी हो सकती है, लेकिन बावजूद इसकी हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। और अगर तुम किसी रिश्ते को जानना चाहते हैं तो तुम्हें उसमें दाखिल होना पड़ेगा। दरअसल वो उसे ये समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती है, और जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसे उन कमियों के साथ अपनाते हैं। अब विल बात कर ही रहा होता है कि शॉन बोलता है कि टाइम हो गया। इससे पहले अभी तक जितने भी सेशंस हुए थे उसमें अधिकतर बार ये बात विल ने कही होती है, लेकिन आज पहली बार उसे वक्त का पता नहीं चला और शॉन उसे बोलता है कि टाइम हो चुका है, और विल वहां से उठकर चला जाता है। इस सेशन के बाद विल स्काइलर से मिलने के लिए जाता है। वो उससे कई दिनों से मिलने नहीं गया। स्काइलर बोलते हैं कि तुम इतने दिनों तक कहाँ थे? वो कहता है कि मैं काम में बिजी था, और इसके बाद ये दोनों घूमने जाते हैं, और ये मुलाकात स्काइलर के साथ उसकी बहुत अच्छी होती है। और विल स्काइलर से मिलने इसलिए आता है क्योंकि शॉन की बात का उसके दिल और दिमाग पर गहरा असर हुआ था। अब दोबारा वो दिन आता है जब उसका शॉन के साथ सेशन है, और वो दोनों एक बार फिर से बातें करना शुरू कर देते हैं। विल शॉन से पूछता है कि तुम्हें कब एहसास हुआ कि तुम अपनी पत्नी से बहुत प्यार से करते हैं, और यही है वो जिसके साथ तुम अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकते हो। शॉन बोलता है कि अक्टूबर 21, 1975 वर्ल्ड सीरीज के दिन यह उस सीरीज का 6 मैच था, और यह एक हिस्टोरिकल मैच था। मैं अपने दोस्तों के पूरी रात, लेकिन विल ये नहीं करना चाहता, और विल वहां से चला जाता है, और वो मिस्टर शॉन के पास जाता है क्योंकि उसके सेशन का दिन होता है। मिस्टर शॉन उससे पूछते क्या तुम्हारा कोई आत्मसाथी है जिससे तुम अपने दिल की गहराई के बात कह सको? वो अपनी दोस्त चकी का नाम लेता है। मिस्टर शॉन कहता है कि वो तुम्हारी जान दे सकता है, लेकिन वो तुम्हारे दिल की गहराई को नहीं समझ सकता है। विल इसके बाद कई राइटर्स के नाम लेता है। मिस्टर शॉन बोलता है कि वो सब मर चुक है, वो तुम्हारे सवालों की जवाब नहीं दे सकता है। वो उससे पूछता है कि तुम करना क्या चाहते हो? विल कहता है कि मैं भेड़े चराना चाहता हूं। मिस्टर शॉन बोलता है कि तुम यहां से निकल जाओ। विल वहां से चला जाता है। दरअसल विल का जीवन जिस तरह से बीता था उसके छाप आज भी उसके दिमाग में है। वो उन चीजों से बाहर नहीं निकल पाया। हालांकि वो जीनियस है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसे क्या करना है। वो मुश्किल से मुश्किल गणित के सवाल आसानी से सुलझा सकता है। वो किसी भी किताब को पढ़ के आसानी से समझ सकता है, लेकिन जिंदगी की असली किताब जिसे हम प्रैक्टिकल लाइफ कहते हैं उसमें वो आज भी वीक है। वो रिश्तों को नहीं समझता है, उनसे डरता है, इसीलिए वो स्काइला के साथ नहीं जाना चाहता है। वो स्काइला को फोन करता है क्योंकि स्काइला अब यहां से जा रही है। विल कहता है कि आजकल मैं इंटरव्यू दे रहा हूं। वो स्काइला के आसपास रहकर उन्हें के साथ काम करना चाहता है। चक्की बोलता है कि मैं 50 साल का हो जाऊंगा तब भी मैं इस कचरे के ढेर पर पड़ा हूंगा, लेकिन मुझे उसकी कोई शिकायत नहीं है। लेकिन तुम अगर यहां पर रही है तो हम सबकी हार होगी, क्योंकि तुम्हारे पास टैलेंट का खसान है, और मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी जिंदगी ऐसे साया करो, और अगर तुमने की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वही दूसरी द्रव जेरल्ड शॉन के पास जाता है, और वो अपने बेवकूफ दोस्तों के साथ इसलिए घूमता है क्योंकि वो उसके एक इशारे पर तुम्हारे कहने फोड़ सकते हैं। उसे उन पर भरोसा है, और इससे पहले कि कोई उसे छोड़े वो उसको छोड़ देता है। ये एक बचाव का तरीक है, और इसलिए वो पिछले 20 सालों से अकेला है, और अगर हमने उसे ज्यादा पुश किया तो हम उसे खो देंगे, और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। इसके बाद इन दोनों के बीच में विल को लेकर काफी बहस होती है। विल कहता है कि तुमने मेरी फाइल में ये लिखा है, ना कि विल को अटैचमेंट डिसऑर्डर है। वो कहता है हाँ, कुछ ऐसे लिखा होगा है। वो शॉन को यह भी बताता है कि मैं स्काइला से अलग हो गया। शॉन बोलता है तुम अलग हो गए, क्या बताना चाहोगे? विल कहता है नहीं। इसके बाद शॉन उसे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी आज तक तुम्हारे साथ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और इसके बाद विल शॉन के गले लगकर बहुत रोता है, और इसके बाद विल मजदूरी का काम छोड़कर की सिफारिश से एक कंपनी को जॉइन कर लेता है, और ये बताने के लिए वो शॉन के पास आता है। शॉन उसे बोलता है कि मैं छुट्टियां मनाने के लिए अब बाहर जा रहा हूं। अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो, मुझसे बात करने का मन हो, तो मेरे ऑफिस के नंबर पर फोन कर लेना, मैं तुम्हें कॉल बैक जरूर करूंगा। और इसके बाद विल वहां से जाने लगता है। मिस्टर शॉन उसे बोलते हैं गुड लक सन, एंड विल वहां से चला जाता है। इसके बाद विल का जन्मदिन होता है,
और विल के जन्मदिन में उसके तीनों दोस्त उसे एक पुरानी गाड़ी गिफ्ट करती है और उनके साथ विल बहुत न्यायी है, एंजॉय करता है। हालांकि उसके दोस्त नाकारा है, गरीब है, लेकिन विल को उनकी कंपनी बहुत पसंद है। और अंत में यह दिखाया जाता है कि विल एक लेटर लिखता है और ये लेटर मिस्टर शॉन के लिए होता है। और जब मिस्टर शॉन उस लेटर को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि अगर प्रोफेसर जॉब के बारे में पूछे तो उनसे कहना आम सॉरी, मैं वो जॉब नहीं कर सकता क्योंकि मुझे एक लड़की से मिलने जाना है। दरअसल प्रोफेसर की थेरेपी से विल बहुत हद तक रिकवर हो चुका होता है और इसलिए जो उसके दिल में रिश्तों का डर होता है उससे वो काफी हद तक निकल चुका होता है। और वो इसलिए उसके दिल में रिश्तों को लेकर डर होता है जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर घुट रहा होता है। इस कहानी में यह भी दिखाया गया है कि एक चीज जो शैट नहीं चुका होता है, जिसकी वजह से विल के लिए उसके कोई मान्य नहीं है, उसकी जिंदगी में प्रायोरिटीज कुछ और है, और जो विल के जीवन की प्रायोरिटीज होती है उसकी परेशानियां होती है। जेरेल्ड की नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती और मिस्टर शॉन जो कि एक वक्त में बहुत टैलेंटेड थे और जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने दिल की बात सुनी और जिंदगी में वही किया जो वो करना चाहते थे और उन्हें अपनी जिंदगी के इस फैसले का कोई पश्चाताप नहीं होता। और वो विल को इसलिए संभाल सके, इसलिए समझा सके क्योंकि उन्होंने विल को उसकी नजर से देखा।